भक्तामर के महाकाव्य के माध्यम से 19 नंबर काव्य जो आपको बताएगा रुके हुए व्यापार को कैसे बढ़ाएं। जो व्यापार को करते तो हैं, थोड़े समय अच्छा प्रभाव पड़ता है, धीरे धीरे प्रभाव रुकता चला जाता है। इस प्रभाव को गतिशील कैसे बनाए रखें, इसके लिए आचार्य मानतुंग स्वामी 19 नंबर काव्य आपके बीच में रख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हर व्यापारी इस काव्य को आत्मसात करे, लेकिन शुद्धता के साथ। किम सर्वरीश शशि नानी, नानी नहीं, इसमें ना है पहले, इसके बाद आधा ह है, छोटी की मात्रा है, फिर पूरा ना है, इसलिए बोलने में आता है नानी विवस्वता वा। एक बार फिर देखिए, किम सर्वरीश शशि नान्ही विवस्वता वा युष्मन् मुखेन्दु दलितेश तमसु नाथ। युष्मन् मुखेन्दु दलितेश तमसु नाथ। निष्पन्न शाली वन शालिनी जीव लोके। एक बार फिर से देखिए, निष्पन्न शाली वन शालिनी जीव लोके। कार्यम कियत् जल धरैर् जल भार नम्रहि। कार्यम यह जल धरैर्, रा जो जा के ऊपर लगा हुआ है वो पहले आ जाएगा। धरैर् जल भार नम्रहि। अब इस काव्य का शुद्धिकरण ध्यान से सुनिए। किम सर्वरीश शशि नान्य विवस्वता वाह युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमसु नाथः। निष्पन्न शाली वनशालिनी जीव लोके। कार्यम कियत् जल धरैर्जल भार नम्रहि। इस काव्य को आप संगीत में सुनिए पूरे मनोभावना के साथ। नस्तं कदाचिदुपयासि नाराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नभोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। शब्दार्थ, नाथ हे स्वामिन, तमहसु समस्त अंधकार, युष्मन आपके मुखेन्दु मुख चंद्र द्वारा, दलितेषु नष्ट होने पर, सर्वऋषु रात्रि में, शशिना चंद्रमा से, किम क्या, वा अथवा अहि दिन में, विवस्वता सूर्य से, किम क्या प्रयोजन है। जीवलोके संसार में, निष्पन्न पके हुए, शालीवन शालिनी धान के खेतों में, जल भार नम्रहि जल के भार से झुके हुए, जल धरई बादलों से, किम क्या प्रयोजन है। भावार्थ, हे स्वामिन, समस्त अंधकार आपके मुख चंद्र द्वारा नष्ट होने पर, रात्रि में चंद्रमा से अथवा दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन है। संसार में पके हुए धान्य के खेतों में, जल के भार से झुके हुए बादलों से क्या प्रयोजन है। अर्थात यहाँ पर अध्यात्म की बात आचार्य मानतुंग स्वामी कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि जब
आपके धान पक जाएं। धान का अर्थ बाल पक जाएं। बाल पकने के बाद संसार की सारी भौतिकता की क्या जरूरत है? वो यह भौतिकता आपके मन को लुभा नहीं पाएगी। और आपने देखा होगा, जब आप भोजन करते हैं, भोजन करने के लास्ट में ही सफेद सफेद चावल आते हैं। इसका मतलब क्या है? अब चावल आ चुके हैं। चावल के बाद अब कुछ रबड़ी रसमलाई पकवान आने वाले नहीं हैं। अब तो चावल के बाद पानी ही आएगा। तो यह बात जैन आगम कहना चाहता है कि अब तुम्हारे ये बाल सफेद हो चुके हैं, चावल आ चुके हैं, अब आपके सन्यास का समय आ चुका है। इसलिए यहाँ मानतुंगाचार्य ने कहा है कि हे प्रभु, अब मुझे ना तो सूर्य की जरूरत है, ना तो मुझे चांद के प्रकाश की जरूरत है, क्योंकि युष्मन मुखेंदु, क्योंकि मैंने प्रभु आपके मुख चंद्र को देख लिया है। और आपके मुख चंद्र को देखने के बाद अब संसार में और कोई सूर्य चांद को देखने का मेरा मन नहीं करता है। मुझे इतना पता है कि जहाँ आप विराजमान हो जाते हैं, वहां तो दिन और रात का भी पता नहीं चलता है। आप देखिए, सूरज भी निकल रहा है, चांद भी निकल रहा है। सूरज प्रभावित हो रहा है कि लोग मुझे देखें, मुझे प्रणाम करें। चांद सोच रहा है लोग मुझे देख करके मुझे याद करें। लेकिन जब दोनों के बीच में भगवान का चेहरा दिखने लगता है तो सूरज चांद अपने आप फीके पड़ जाते हैं। इसलिए भगवान के समोशन में दिन और रात का पता नहीं चलता है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में रुकावट आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप सबसे पहले एक श्रीफल लीजिए, अपने दुकान पर घुमाइए। जितने साल आपके दुकान के हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, 7 बार घुमाइए। 8 साल हो गए हैं, 8 बार घुमाइए। घुमाने के बाद इतना ही बोलना है, हे मेरे व्यापार के दिव्य शक्ति, दिव्य देवता, मैं संसार में आया हूँ, संसार के सुख को पाना चाहता हूँ। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता हूँ। मैं तो त्रिलोकीनाथ का परम भक्त हूँ। त्रिलोकीनाथ के प्रभाव से ही अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता हूँ। वह श्रीफल सीधे भगवान के चरणों में जाके समर्पित कर देना। जो भी आपके मंदिर के मूल नायक हैं, उन्हें याद करना। उन्हें याद करने के बाद उनके चरणों में समर्पित कर देना। इसके बाद दूसरा उपाय, अमावस को अपनी दुकान की सफाई करना, पूरी तरीके से दुकान की सफाई। तो अमावस एक ऐसी रात होती है जो हमारे दुकान में नेगेटिविटी भी बढ़ा सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा, अमावस को जब भगवान महावीर को निर्वाण हुआ, हम पूरे घर की दुकान की सफाई करते हैं और एक शाम को दीप लगा देते हैं नेगेटिविटी को हटाने के लिए। तो आप अपने दुकान को बढ़िया से सफाई करें। यदि आपने गाड़ी ली है, गाड़ी किराए पर चलाते हैं या आपकी खुद की गाड़ी है, हर अमावस को आप अपनी गाड़ी को टायर के सहित साफ कीजिए। आपकी गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। इसके बाद यदि घर में नेगेटिविटी है, घर में हमेशा नेगेटिव सोच पड़ी रहती है, आप अपने घर में अमावस को 1 बाल्टी पानी में नमक मिला करके पोंछा लगाइए, जिससे आपके घर की नेगेटिविटी और अपने आप निकलती चली जाएगी। इसके बाद जब आप व्यापारिक स्थल पर जाएं, तो हर दिन एक अलग अलग उपाय करके जाएं। रविवार को दुकान पर जाते हैं तो आप पान खाकर जाइए, दुकान खोलिए। सोमवार को दर्पण देख करके जाइए। मंगलवार को गुड़ खाकर, बुधवार को धनिया, गुरुवार को जीरा मुंह में डाल करके, शुक्रवार को थोड़ा सा दही, शनिवार को सौंठ ग्रहण करके आप दुकान का जब पहला दरवाजा खोलें, दरवाजा खोलने के पहले पहले आप 19 नंबर काव्य को 1 बार पढ़ लीजिए। हे प्रभु, अब मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, हर किसी को मैंने देख लिया है। अब तो मैं आपका नाम लेकर के यह दरवाजा खोलना चाहता हूँ, जिससे हमारे व्यापार का दरवाजा फिर कभी बंद न हो। एक बार कभी नहीं बोलना दुकान पर शाम के समय कि मैं दुकान बंद करके आया हूँ। यदि आप बोलते दुकान बंद करके आया हूँ, इसका मतलब अब आपकी दुकान बंद होने वाली है। इतना बोला करें, हम दुकान को मंगल करके आए हैं। आप देखिए पिक्चर पीछे किस प्रकार से दुकान खोल रहे हैं, मंगल कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य परमिष्ठी 19 नंबर काव्य के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जीवन में व्यापार है तो ही आप संसार में सुखी रह सकते हैं। यदि आपके बाल पक चुके हैं तो आप
संसार से उम्मीदें छोड़ देना, यही सोचना कि हे प्रभु अब मुझे कोई सहयोग करने वाला नहीं है, अब तो धान पक चुके हैं। अब भरे हुए बादल बरसने की कोशिश भी करें तो भी मुझे कोई जरूरत नहीं है, अगर बरस जाएंगे तो ये धान सड़ जाए। अब ये बाल पक चुके हैं, संसार को मैं इकट्ठा करता जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा, आगे निकल नहीं पाऊंगा। तो यह आचार्य परमेश्वर कह रहे हैं, कार्यम की जल धरैर जल भार नम्रई। अब आकाश में छाया हुआ बादल अपना कार्य बरसाने का तो करना चाहता है, लेकिन अब मुझे ऐसे भरे हुए बादल की कोई जरूरत नहीं है। हे प्रभु अब मैंने आपका चेहरा देख लिया है, अब मुझे ना तो संसार के सूर्य की चमक की जरूरत है, ना यह माँ बाप कहने वाले बच्चों की जरूरत नहीं है, नाती पोते की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मैं बचे हुए जीवन को आपका चेहरा देख देख करके व्यतीत करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मेरा समय आ चुका है, क्योंकि बाल पक चुके हैं, ये धान पक चुके हैं। मैं अपने आत्म ध्यान में लीन होना चाहता हूँ। इस काव्य के साथ आप आत्म ध्यान कीजिए। आत्म ध्यान कैसे करना है, उसकी मुद्रा है, जिस प्रकार से धान पक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, ऐसे आप दोनों हाथों को ऐसे खड़ा कर लीजिए। खड़ा करने के बाद गहरी सांस लीजिए, विचार कीजिए। एक तरफ सूर्य है, एक तरफ चांद है। ये अवस्था कब होती है? ये अवस्था प्रातः काल के समय होती है। आपको एक तरफ चांद दिखाई देता है और एक तरफ उगता हुआ सूरज दिखाई देता है। उस समय आपको इस काव्य की साधना करना है। ऐसे दोनों हाथों को खड़ा करके विचार कीजिए, एक तरफ सूर्य है और एक तरफ चांद है, और बीच में जो हमारा चेहरा है वो मेरा चेहरा नहीं है, वो परम पिता आदिनाथ भगवान का चेहरा है। इस प्रकार का विचार कीजिए। इस प्रकार का विचार करने के बाद सोचिए कि मुझे ना तो सूर्य की आवश्यकता है, ना मुझे चांद की आवश्यकता है। जो मेरे चेहरे के सामने है, बस इस आदिनाथ भगवान की आवश्यकता है। ऐसी गहरी श्वास लेते हुए पूरे तन्मयता के साथ इस कार्य को सुनते जाइए। नस्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नभोधरोदरनिरुद्धमा प्रभावा सूर्यातिशायी महिमा से मुनीन्द्र लोके। हे परमपिता परमात्मा, आज पता चला है कि संसार में आपका साथ ही सच्चा साथ है, बाकी तो सिर्फ स्वार्थी संसार है। यह शरीर स्वार्थी है, आत्मा परमार्थी है। अपने अंदर की आत्मा को देखिए, जो जीवन भर तुम्हारा साथ देता है। इसे खिलाते हो तो भी देता है, नहीं खिलाते हो तो भी देता है, परेशान करते हो, तकलीफ देते हो, कभी इसके बारे में नहीं सोचते हो तो भी यह आत्मा तुम्हारा साथ देता है। इस आत्मा के साथ हो जाइए। गहरी श्वास लेते हुए, यह श्वास ही आपकी साथी है, यह श्वास ही आपकी आत्मा है। पूरे मन के साथ देखिए गहरी श्वास लेते हुए अपने अंदर की आत्मा को देखिए, इस आत्मा के अंदर की चमक को देखिए। प्रभु के चेहरे के समान इस आत्मा की चमक है। इसी चमक के सामने संसार की सारी चमक फीकी है, क्योंकि यह चमक बस सिर्फ लाइट में ही सुंदर दिखती है, बाकी तो कुछ समय के बाद हर भौतिक वस्तु की चमक खत्म हो जाती है। बस प्रभु, मैं आपके चेहरे की चमक के साथ अपने जीवन को चमत्कारी बनाना चाहता हूँ, चमकदार बनाना चाहता हूँ। यही एक अद्भुत आनंद है। इसी आनंद में आत्मा के आनंद का अनुभव करना चाहता हूँ। गहरी श्वास को लेते हुए पूरे मनोभाव के साथ इस काव्य को अपने अंदर आत्मसात कीजिए। बादल को देखिए, ऊपर देखिए कितने पानी से भरे हुए बादल हैं, बरसना चाहते हैं, लेकिन पके हुए धान के सामने बादल झुके रहते हैं। बरसेंगे
तो धान सड़ जाएंगे। सामने देखिए कितने संसारी जीव इस बुजुर्ग व्यक्ति के सामने खड़े हैं। देखिए एकदम सफेद बाल हैं, कार्यम किया जल भरे जल भाग भरे। अब मुझे संसार में किसी की कोई जरूरत नहीं है। ये सब संसार भार है, हमारे लिए भार स्वरूप है। बस मैं सिर्फ आत्म स्वरूप का अनुभव करना चाहता हूँ। इस प्रकार का विचार करते रहे, सोचते रहे। कोई संसारी साथ देने वाला नहीं है, सिर्फ आत्मा ही सच्चा साथी है। इस प्रकार के भाव बनाइए। गहरी श्वास लेते हुए पूरे मनोयोग के साथ। इसके बाद दोनों हाथों को फैला करके उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु बस मेरा जीवन दिन रात के साथ रहे। मेरा जीवन आपके मुखिंदु आपके चेहरे के साथ रहे। जिस समय इस चेहरे को देख करके दिन रात के भेद को भूल जाऊं, 24 घंटे आपकी भक्ति में तल्लीन रहूं, यह इस काव्य का आत्मसार है। पूरे मनोयोग के साथ पूरे शरीर का स्पर्श करें और पूरे ध्यान के साथ इस 19 नंबर काव्य को आत्मसात करें। व्यापार भी चलेगा और इस अंदर की आत्मा का भी कार्य सिद्धता को प्राप्त होगा। यह 19 नंबर काव्य है। यदि हम चाहते हैं कि जीवन में और आगे तरक्की होती रहे, आत्मा के अनुभव में अनुभूति होती रहे और व्यापार में तरक्की होती रहे, तो इस काव्य के साथ एक रिद्धि मंत्र है। रिद्धि मंत्र का भी आप लोग पूरे मनोभावना के साथ जाप करेंगे। ओम ह्रीं अरहं नमो विचाराणं श्रों श्रों नमः स्वाहा। मंत्र जाप है ओम राम ह्रीं ह्रूं रः य क्ष ह्रीं वसट् नमः स्वाहा। रोज प्रातःकाल पीले रंग के आसन पर बैठ करके पीली माला लेकर के अष्ट गंध की स्वस्तिक बना करके और हवन की सामग्री लेकर के आप इस काव्य के रिद्धि मंत्र और मंत्र जाप के साथ 1000 जाप कीजिए। आपके व्यापार में तरक्की होगी, आपके अंदर आत्मा की अनुभूति होगी और आपके अंदर वो शक्ति पैदा होगी। यह शक्ति आपके लिए आत्मशक्ति बन करके दुनिया के लिए नहीं, अपने स्वयं के लिए आत्म कल्याण में कार्यकारी साबित